बरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम कर। मारों के मुंह पर जोरदार तमाचों में एक ही लोग, एक ही तरह की सियासत। बनाओ तो आंसू रवा रखना। जिंदगी के लिए मेरे नाम लिख दिया गया है, उस सूबे के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है। कीजिए कि इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं बहुत मुश्किल से जब्त करके बैठा हुआ हूं इस वक्त, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की रोती बिलखती आवाम, इस मुल्क में डूबते नहाते मुसलमान, इस तमाम लोग मिनॉरिटीज, तमाम लोग जितने भी लोग हैं वो सब लोग पाकिस्तानी हैं। उनका भी हक है इस मुल्क में जीना। आपके बनी गाला में कभी सलाब नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। वैसे भी लेकिन जब फैसले करने होते हैं तब आपको बरतानिया की पार्लियामेंट के फैसले याद आ जाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। मॉनसून का पहला हफ्ता है और हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां नहर का मंजर पेश कर रही हैं। ये सूरत-ए-हाल काम काज से बाहर निकलने वाले शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। कजाफी स्टेडियम, चुबुर्जी, मसंग, समनाबाद क्वार्टर, चाइना स्कीम और शादमान के इलाके ज्यादा मुतासिर हुए। कई मकामात पर नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। ये देखें जी, ये अभी कुछ वजूहात की बिना पर हम ये तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। ये हमारे वही नौजवान हैं, ये हमारे वही जवान हैं, उन्हीं इदारों के जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक गालियां देते हैं, और यही इस वक्त हमारे काम आ रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, जरा वही मुलाहिजा फरमाइए। इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए हवस के मारों के मुंह पर जोरदार तमाचा, ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि क्या फर्क है इन तस्वीरों में। एक ही जहाज, एक ही लोग, एक ही तरह की सियासत। किसी शायर ने कहा था कि मेरी तस्वीर बनाओ तो सब रंग भरना उसमें, मगर जब आंखें बनाओ तो आंसू रवा रखना। मैं बहुत ही अफसरदा हूं कि जिसने ये तस्वीरें बनवाई हैं या जिसने ये तस्वीर बनाई है उसने इन आंखों में आंसू नहीं बनाए। काश के इन आंखों में ये आंसू भी बना सकते होते। काश इस मुल्क के हुक्मरानों को पता चल सकता होता कि हमारे हर दौर इक़्तिदार में हमें अपने आने वाले वक़्त के लिए इंतज़ामात करने हैं। ये बारिशें आज कोई नई नहीं हो रही हैं। ये बारिशें ख़वातीनो हज़रात हर साल होती हैं। हर साल हमें यही सुनने को मिलता है कि पिछली तमाम जितनी भी बारिशें हुई हैं उस बनिस्बत इस साल ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। हालांकि मौसमियाती तब्दीली के बारे में हर रोज़ हर वक्त हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता रहता है। क्या हमारे मुल्क के जो मवासलात के इदारे हैं, जो मौसमियात के इदारे हैं, क्या उनको नहीं पता होता कि क्या बारिशों का जो सीज़न है वो कब शुरू होना है, किस तरह शुरू होना है? पेशगी इत्तलात तो हमें तकरीबन बहुत सारी ऐप्स से भी मिल जाती हैं, लेकिन क्यों नहीं ये हुक्मरान वो वाली ऐप्स यूज़ कर सकते, वो वाले अपने क्यों नहीं रिसोर्सेज यूज़ कर सकते जिससे इनको पता चल सके कि हमें इस मुल्क में डूबती हुई माओं को, इस मुल्क में डूबते हुए घरों को, डूबते हुए तमाम कारोबारों को, डूबती हुई मईशत को, डूबते हुए ईमान को, डूबते हुए ज़मीर को, डूबते हुए दस्तूर को, डूबते हुए आइन को, डूबती हुई इदारों के दरमियान इख्तलाफात को, हमें इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी हमें खड़े होकर लोगों को कहना चाहिए कि आइए यौम तशक्कुर मनाते हैं। अगर आप यौम तशक्कुर मनाना जानते हैं तो आपने इस आफत ज़दा इस माहौल में आपने इस तरह के क्यों नहीं यौम मनाए जिसमें यौम इजहार अफसोस भी हो, जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ, हम आइए मिलकर बैठकर हम अफसोस करते हैं कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में आज तक बिशमूल हम किसी ने भी हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए नहीं सोचा। हम आपको बरियुज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। हम आपको बिल्कुल भी इस तमाम मामलात से
अलग नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरह से आकर रोना धोना करके आप चंद गुमराह लोगों को साथ मिलाकर अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप दूध के धुले हुए थे, तो आप 4 सालों में कम से कम कुछ भी ना करते। तो 4 सालों में हर साल बारिशें आई, आपने इस निकासी आपके लिए क्या किया? आपने बलोचिस्तान के लिए क्या किया? मिसिंग पर्संस के लिए क्या किया? आपने सिंध के लिए फेडरल गवर्नमेंट में बैठे थे, अगर आपको लगता था कि सिंध गवर्नमेंट पानी के लिए इंतजामात अच्छे नहीं कर पा रही, आपने उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं की? आपसे कचरा उठाने के लिए आपने बहुत सी प्लानिंग्स की, गवर्नर आपका था, वहां पे आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपसे एक सूबे के अंदर, एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसमें आप कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए मेरे नाम लिख दिया गया है, उस सूबे के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, हर रोज टारगेट किलिंग हो रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? हम किसको करार दें? हम किससे जाकर पूछें? हम अपनी आहो बका किससे जाके करें? हम किससे इन सवालों का जवाब मांगे? हम मांगे भी तो किससे? परवेज इलाही वजीर आला पंजाब से। हम मांगे भी तो किससे? चंद दिनों के मेहमान हमजा शहबाज से। हम मांगे भी तो किससे? उस्मान बुजदार से। हम मांगे भी तो किससे? उस वजीर आजम से जिसके से आप पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों की मिसालें सुन लें। हमारी अदलिया जो कि बरतानिया की अदालतों के फैसलों या बरतानिया की पार्लियामेंट की मिसालें देती है। क्या बरतानिया में जब बारिश आती है तो इस तरह से सैलाब आता है? क्या बरतानिया में जब भी कभी बारिशें होती हैं तो इस तरह से बूढ़ी माएं डूबती नजर आती हैं? क्या बरतानिया में जब भी बारिशें होती हैं इस तरह की माओं की रोने की आवाजें आती हैं? क्या इस तरह से घर तबाह होते हैं? क्या इस तरह से मईशत तबाह होती है? क्या डॉलर आज 245 रुपए का हो गया? क्या वहां पे करेंसी नीचे गिरती है? क्या बरतानिया में आपको इसी तरह से लोग भूखे और अफलास के साथ सड़कों पर नहीं निकलने की बजाय घरों में रोते खुदकुशियां करते नजर आते हैं? क्या आपको वहां पे मीडिया को दबाने की कोशिशें नजर आती हैं? क्या आपको वहां पे सहाफत के ऊपर सहाफियों को खरीदने या सहाफियों को बांटने या सहाफियों को तकसीम करने की कोशिशें नजर आती हैं? क्या आपको इदारों में तकसीम नजर आती है? क्या आपको वहां पे किसी ऐसी चीज जो पाकिस्तान में हो रही है क्या आपको वो नजर आती है? लेकिन जब फैसले करने होते हैं तब आपको बरतानिया की पार्लियामेंट के फैसले याद आ जाते हैं। तब आपको याद आता है कि बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको किस तरह से निकाला गया। क्या आपने कभी आज तक किसी ऐसी चीज के ऊपर सो मोटो एक्शन लिया कि क्या आपने आने वाले दिनों में सैलाब की जो बतवक्के सूरत हाल है उसके लिए आपने क्या इकदाम किए? कराची डूब गया, कराची के लोग डूब गए, कराची में बहुत सी बस्तियां डूब गई, मगर आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। मैं सिंध गवर्नमेंट को बारहा यह बात कहता रहा हूं कि खुदारा आफतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इंतजामात कर सकते हैं। अगर जापान, अगर यूएई, अगर किसी भी दूसरे मुल्क में बनने वाली बिल्डिंग्स को इस नवैयत से बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर कभी जल्जला आ जाए तो उससे बचने के लिए, उसकी एक खास मखसूस शिद्दत से बचने के लिए उस बिल्डिंग को महफूज बनाया जा सकता है। अगर वहां पे प्लानिंग पहले से की जा सकती है तो यहां पे हर साल हमें सैलाब से बचने के लिए प्लानिंग क्यों नजर नहीं आती है? यहां पे आज भी लंदन की चेमे गोइयां हैं, यहां पे आज भी दुआ जहरा की चेमे गोइयां हैं, यहां पे आज भी एक दूसरे को उतारने चढ़ाने की चेमे गोइयां हैं, यहां पे आज भी ये कि लंदन से क्या खबर आई, यहां पे दुबई से आसिफ जरदारी साहब ने किसको फोन कर दिया, यहां पे आज भी परवेज इलाही साहब ने अभी हंगामी इजलास तलब कर लिया, यहां पे आज भी गवर्नर राज लगाने की क्या हमें चेमे गोइयां नजर आ रही हैं? ये किस किस्म की जुबानें इस्तेमाल की जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ? यहां पे आज भी हम एक दूसरे के ऊपर गालियां उतार रहे हैं, हम एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। यहां पे आज भी वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहां पे कोई बंदा यह बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने इस वक्त तो लोग डूब गए मगर इनको बचाने के इकदाम क्यों नहीं किए थे? यह सवाल कौन करेगा? मैं अपनी वो तमाम पीटीआई के लोग जो कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां देने के बहुत माहिर हैं, मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली। हमारे मुल्क में सड़कों के ऊपर पड़े हुए गड्ढे अब नजर नहीं आते, हमारे मुल्क में कूड़ा अब नजर नहीं आता, हमारे मुल्क में अब आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो कि बारिश ने छुपा दी, क्योंकि गड्ढे बारिश के पानी ने छुपा दिए, कूड़ा बारिश के पानी ने छुपा दिया, तो यह हुकूमती कारकर्दगियां ही तो हैं।
अब निकालिए गालियां, अब दीजिए गालियां, अब आइए ट्विटर पर आइए, अब कहिए कि हवा निकाल दी शेर में से, अब कहिए कि हवा निकाल दी हमने तीर में से, अब कहिए कि अब हमारा खान सबसे ऊपर है, अब कहिए मुझे डर नहीं है, मार दो मुझे आकर, कर दो आपने जो भी करना है। मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप अगर इस तरह के वीलॉग्स बनाते रहेंगे तो बहुत जल्द आप नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा मुझे एतराज नहीं है, मैंने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली, अब मैं जीना चाहता हूं तो मैं अब अपने उन लोगों के लिए जीना चाहता हूं। मैं आज कुछ भी नहीं हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकूं कि जो फैक्ट है, जो हकीकत है, जो रोबोट्स नहीं चल रहे, जहां पे हुकूमत को चलाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर ईमान की जरूरत है, जहां पे हुकूमत में आने से पहले आपको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा आपको इंसाफ करने वाला बनना है, जहां पे आपने कहा था कि मुझे रियासत मदीना की बुनियाद रखनी है। बारिशें वहां पे भी होती हैं, कभी कभार हमने देखा कि बहुत बारिश हुई, हालांकि वो तैयार नहीं होते बारिश के लिए, लेकिन क्या वहां पे ऐसी सूरत हाल हुई? क्या मदीना की रियासत में आपने कभी यह प्लानिंग की कि मुझे कभी बलोचिस्तान में जाकर वहां के हालात को देखना चाहिए? मुझे वहां पे कम से कम साल में अगर 20 नहीं 10 नहीं तो 5 दौरे ही कर लेने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हम इस बात को कतई नजर तौर पर डिस्कशन नहीं करना चाहते कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसको आप पाकिस्तान का दुश्मन करार दे देते हैं, किसको आप पाकिस्तान का दुश्मन करार नहीं दे देते। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर बुरे हैं तो चंद लोग होंगे, सब नहीं। अगर एक बुरा है तो सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। आप निशानदेही करें, लेकिन इसकी सजा आप पूरे सूबे को क्यों दे रहे हैं? क्या आपके वहां पे गवर्नर नहीं थे? क्या आपके वहां पे एमपीएस नहीं थे? आपने वहां पे क्या कोशिशें की? क्या आप बता सकते हैं? मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपको अब एक ऐसी सियासत करनी होगी कि आपका सूबा सिंध दूसरों के लिए मिसाल बन सके। आपकी वहां से आवाज गूंजनी चाहिए कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरक्की और मईशत को देखना है तो आए सिंध में आकर देखे। आपकी सिंध से चली हुई मूवमेंट आपके पंजाब को बहा कर ले जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा को बहा कर ले जाएगी, सबको बहा कर ले जाएगी। यह बहाना सैलाब नहीं है, यह बहाना आपकी तरक्की है। अगर आपने सिंध को एग्जाम्पल बना दिया तो मरकज में हुकूमत आपकी होगी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमसे खैबर पख्तूनख्वा ही हमारे लिए मिसाल नहीं बन सका। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट किलिंग नहीं रुक सकी। खैबर पख्तूनख्वा में हम डकैतियां, चोरियां, राहजनी और इस तरह के बहुत सारे मामलात नहीं रुक सके। मैं पीटीआई की गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज करने की कोई भी मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने वोट पीटीआई को दिया था, मैं सपोर्टर पीटीआई का था, मैंने बहुत सी उम्मीदें पीटीआई से लगाई थी। मैंने अपने आप को अपने घर से इब्तिदा की थी इस जंग की कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। लेकिन इमरान खान साहब, आपने चोरों को, डाकुओं को, आपने तमाम उन लोगों को अपने साथ मिलाकर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर हमें यह पैगाम दिया है कि तुम सब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं एक इशारा करूं तो तुम सब लोग अपने खाना खाते हुए छोड़कर आकर मेरे लिए सड़कों पर जलीलो ख्वार हो सकते हो। तुम सब लोग मेरी एक आवाज के ऊपर आंसुओं के शल बर्दाश्त कर सकते हो और मैं कंटेनर में नीचे चला जाऊंगा। मैं बनीगाला में बैठा हुआ हूं, मैं एक आवाज दूंगा, तुम सब लोग मरने मराने पर तुल जाओगे। लेकिन इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, आज जो मेरा मुल्क डूब रहा है, आज मेरे मुल्क की मईशत तो डूब ही चुकी है, आज मेरे मुल्क में डॉलर 245 रुपए का हो चुका है। आपको अभी भी यही फिक्र खाई जा रही। काफ लीग ने अपना अहम इजलास रख लिया, वहां पे वजारतें बांटने का सिलसिला जारी है। कितने आपके वज़रा, परवेज इलाही साहब वजीर आला बन चुके हैं, उनको वो इस वक्त उन इलाकों में क्यों नहीं गए जहां पे आपका उसको जिसको आप कहते थे कि ये वजीर आला कम और शोभदाबाज ज्यादा लगता है, वो इतने बड़े बड़े शूज पहनकर सलाब के अंदर जाया करता था। परवेज इलाही साहब ठीक है, अगर उनकी तरह नहीं है तो कम से कम अपने कुछ वज़रा को, अपने वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, उनको ये तो कह सकते थे कि अपने अपने हलकों में जाइए, जाकर निकलिए बाहर, अवाम में जाइए, लोगों को जाकर पूछिए क्या खुराक है, क्या खाने पीने की चीजें हैं, क्या अद्वियात हैं, आपको कहीं पे जाने की सहूलत चाहिए तो मैं देता हूं, ये मेरी जाती गाड़ी है, इसमें चले जाइए। अगर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ है तो हम आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि मैं खिदमत खलक के लिए इमरान खान साहब की तरफ से चुना गया हूं, क्योंकि मैं इस मुल्क का, इस पाकिस्तान का, इस पंजाब का सबसे ज्यादा ईमानदार शख्स हूं, क्योंकि इमरान खान ने मुझ पर ट्रस्ट किया है। क्योंकि जिस पर इमरान खान ट्रस्ट कर लेता है वो बंदा सदाकत और अमीन भी बन जाता है। जिस पर इमरान खान साहब ट्रस्ट कर लेते हैं वो बंदा अपने आप में एक सर्टिफिकेट हासिल
हासिल कर लेता है कि मुझे सियासत भी आती है, मुझे लड़ना भी आता है, मुझे लोगों को वर्गलाना भी आता है, मुझे इंतशार फैलाना भी आता है, मुझे चाहे सियासत ना भी करनी आती हो, लेकिन कम से कम मुझे लोगों को घर से निकालना आता है। इस वक्त आपको यह बात समझनी होगी कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आपको तमाम तर सियासी मफादात की खातिर आपको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, तो ना सही आपको कम से कम इस मुल्क के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। आप सब लोग एक मिसाल कायम कीजिए, आप लोग हमारे दिलों में घर कीजिए, आप लोग सब लोग मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, आप सब लोग मिलकर एक मुश्तरका पार्टियों का इजलास बुला लीजिए कि आइए इस मुल्क में जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की सूरत हाल है, बारिशों से जो तबाही हुई है, हम उससे निमटने के लिए इकट्ठे एक साथ निकलें। तमाम दुनिया को यह पैगाम जाए कि चाहे यह कौम कैसी भी हो, चाहे इस मुल्क के सियासतदान कैसे भी हों, लेकिन जब इस तरह के हालात आते हैं तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आए, हमारे ऊपर एक अच्छा असर छोड़ दीजिए, हमें भी पता चले कि मेरे मुल्क के सियासतदान वाकई सियासत करने के लिए आते हैं, ना कि अपने जेबें भरने के लिए आते हैं। खुदा के वास्ते आप उन लोगों की तकलीफ को समझिए जिनके पास इस वक्त घरों की छतें नहीं रही। खुदा के लिए आप उन लोगों की कैफियत को समझिए जिनके घरों की बुनियादें हिल चुकी हैं, आज नहीं गिरी तो कल गिर जाएंगी। खुदा का वास्ता है आप उन लोगों की तकलीफ को समझिए जिनके पास खुराक नहीं है। आज आपको फिर याद आएगी, किसकी याद आएगी? फौज की याद आएगी, उसी फौज की याद आएगी जिसको आपने गालियां दी, जिसको आपने हर बंदे से गालियां निकलवा ली, आपने अपनी तमाम तरह ब्रिगेड से गालियां निकलवाई, लेकिन जब उसी आपको पता चला कि वहीं से आपके लिए इशारे आने शुरू हुए तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, चुप करके बैठ गए। लेकिन अगर अभी आपको फिर से नजर आएगा, फिर से गालियां शुरू पड़ जाएंगी। मेरी फौज, मेरे मुल्क का इदारा, मेरी एजेंसियां, मेरे तमाम लोग आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं, हर किस्म की मुश्किलात के लिए हाजिर हैं। अभी अगर बारिशों से तबाहकारियां हुई तो फौज आगे आएगी, अगर मुल्क में जलजला खुदा ना खास्ते आ जाते हैं तो फौज आगे आती है, कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है तो फौज आगे आ जाती है। आपने फौज को हर जगह पे इस्तेमाल करना सीखा तो हुआ है, लेकिन फिर आप गालियां क्यों देते हैं? आप आज आप देख लीजिए कि आपके मुतनाज़िया हरकतों की वजह से आज एक बहुत ही मुकद्दस इदारे के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर आज उनके आपस में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए, जब उनके मुकर्रर करदा जजेस साहिबान को अक्सरियत राय से दूसरे पैनल के लोगों ने, जो कि उसी एक इजलास हो रहा था जुडिशल काउंसिल का, उसमें उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से नामजद किए गए जजेस को दूसरे जजेस ने मुस्तरद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने हर एक को इस्तेमाल किया। मेरी अदलिया, मेरे तमाम जजेस साहिबान, खुदा का वास्ता है आप इस रोती हुई आवाम को देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस दिल को कि आपको इनका मोहरा नहीं बनना, आपको इनके लिए आलाकार नहीं बनना। आप इनके पीछे लगकर अपनी इज्जत नफ्स को खराब कर रहे हैं। आप मेरिट के ऊपर फैसले कीजिए, इस मुल्क की खातर फैसले कीजिए, इस मुल्क की खातर आप लोग अपने इस मुल्क के मफाद की खातर फैसले कीजिए, चाहे वो कितने ही कड़वे क्यों ना हो। आपने इनसे मंगवाई वो रिपोर्टें कि सैलाब ज़दगान के लिए अगर आपने कहीं पे कोई पैसे इकट्ठे करके कहीं पे रख के खा गए हो तो उसकी रिपोर्ट मंगवाइए। आप लीजिए सुमोटो, आप इनसे लीजिए कि बारिशों की तबाहकारियों के लिए इन्होंने क्या किया। आप लीजिए इनसे एहतसाब, आज आप लीजिए सोमोटो, आप इनसे पूछिए कि आपने इन लोगों के लिए क्या क्या किया था कि जब आपको पता था अगर ये नाकाम है तो आप माहिर मौसमियात को बुला लीजिए, मौसमियात के इदारों को बुला लीजिए कि क्या आपने गवर्नमेंट को पहले से नहीं खबरदार किया था? अगर नहीं किया था तो उसमें ताइनात करने वाले जाहिल लोगों को ताइनात किसने किया था? और अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया था तो उस पर अमल दरामद जिन्होंने नहीं किया था उनको सजाएं दीजिए। तब मैं जाकर कहूंगा कि मेरे मुल्क की अदलिया वाकई अब इंसाफ के तकाजे पूरे करने लग पड़ी है। खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचिए। मेरा मुल्क डूब रहा है, मेरे मुल्क की मईशत डूब रही है, मेरे मुल्क का डॉलर 245 पे आ गया है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। खुदा के लिए सब लोग मिल जाइए, खुदा के लिए सब लोग मिलकर इस मुल्क के लिए फैसले करने शुरू कर दीजिए। अपनी सियासत की अनाओं को एक साइड पे रख दीजिए। खुदा का वास्ता है आप लोगों को, अगर आप सब लोग इस खुदा की ज़ात के
ऊपर यकीन रखते हैं तो आप लोगों को अपनी अना, अपनी जिद, अपनी तमाम तर अपने मफादात को एक साइड पर रखकर इस मुल्क के बारे में सोचना होगा। मेरे अल्फाजों से अगर किसी का दिल दुखा हो या मेरे अल्फाज अगर किसी को बुरे लगे हों तो मैं पेशगी माजरत खा हूं, लेकिन खुदा जानता है कि इस दिल से जब ये आवाज़, मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को इस वक्त रोका हुआ है कि कहीं देखने वाले ये ना समझ बैठें कि शायद कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई स्टंट किया जा रहा है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं बहुत मुश्किल से ज़ब्त करके बैठा हुआ हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की रोती बिलखती आवाम, इस मुल्क में डूबते नहाते मुसलमान, इस तमाम लोग, मिनॉरिटीज़, तमाम लोग, जितने भी लोग हैं वो सब लोग पाकिस्तानी हैं। उनका भी हक है इस मुल्क में जीना। आपके बनी गाला में कभी सैलाब नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, वैसे भी आप बहुत ऊपर हैं, आपके ऊपर कभी सैलाब नहीं आ सकता। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह ताला की ज़ात को कोई भी फैसले ज़रूरत से ज़्यादा या तकब्बुर में नज़र आ जाते हैं तो पहाड़ भी फट जाते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।